बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। साने गुल प्लाजा को 106 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जा सका। और जो लापता अफराद हैं जो ज़ाहिर है प्लाजे के अंदर थे और उनको अभी तक नहीं निकाला जा सका, ज़ाहिर है अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ को सब्र दे। अब मुमकिन नहीं है कि कोई इस वक्त ज़िंदा हो, क्योंकि आवाज़ें देकर बहुत ज़्यादा देखा गया है लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही। उनकी फैमिलीज़ के जब आप बयानात सुनते हैं, इंटरव्यू सुनते हैं, तो वो इंटरव्यूज़ दिल चीर के रख देते हैं कि किस तरह से बहनों के भाई, माओं के बेटे और किस तरह से उनके वालिदैन, उनके बहन भाई जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनके जो करीबी अजीज़ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो दिल चीर के रख देते हैं और बहुत ही तकलीफ़ देह है। लेकिन वही बात कि हर साने के बाद हम उस साने पे 2-4 दिन बात करते हैं और 2-4 दिन बाद जो है फिर वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही साने मुरीद के को 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। साने मुरीद के को 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं और अब आप देख लें कि 100 रोज़ मुकम्मल होने के बाद आज साने मुरीद के ऊपर बात ही नहीं होती। और जिस तबके को सबसे ज़्यादा बात करनी चाहिए थी, जो मसाजिद के ख़तीब हैं, इमाम हैं, तो उनको पंजाब हुकूमत ने 25-25 हज़ार पर मंथ पे ख़रीद लिया है और उनको ज़ाहिर रोक दिया गया है कि वो साने मुरीद के पे बात नहीं करेंगे। और भी सब आगे बढ़ गए हैं और हम हर साने के बाद एक और साने का इंतज़ार करते हैं और जब नया साने होता है तो पुराने साने को हम भूल जाते हैं। और यही हमारे जो इस वक्त हमारा निज़ाम है, इसकी खुशकिस्मती है। ये बहुत खुशकिस्मत है कि इनको एक ऐसी पाकिस्तानी कौम मिली है कि जो हर नए साने के बाद पुराने साने को भूल जाती है, इनकी अकाउंटेबिलिटी भूल जाती है। और एक ऐसा हम बेहिस और बेगैरत माशरा है कि 100 लोग जल गए वहाँ पे और 500 बंदे भी नहीं निकले पूरे मुल्क के अंदर कहीं भी कि उन्होंने निकल के सवाल किया हो कि 17 साल से जिनको वहाँ पे इक़्तिदार पे मुसल्लत किया गया और अभी तो फॉर्म 47 पे मुसल्लत किया गया है, तो कोई किसी ने ना हिसाब मांगा है ना जवाब मांगा है। और वही बात जो एक नौजवान का मैंने हवाला दिया था कि उसने कहा कि हम सब उस वक्त तक का इंतज़ार कर रहे हैं जब तक साने गुल प्लाजा में लगने वाली आग हमारे अपने घरों तक खुदा न खास्ता नहीं पहुंच जाती। तो यह है मामला। एक और चीज़ पे बात करते हैं कि सोहेल बड़ाई साहब ने एक इंकशाफ किया है कि 27 मुल्कों ने पाकिस्तान को ख़त लिखा है। उस पर मैं आता हूँ। पहले उन्होंने जो और बातें की हैं वो बता के फिर मैं आपको बताता हूँ कि अपोजिशन जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, उनकी हिकमत अमली खासी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने पहले तो ये कहा, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है ना कि क्यों इनके नोटिफिकेशन हो गए हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकज़ई साहब जो इमरान खान के नामज़द करते हैं, इनके नोटिफिकेशन क्यों हुए? उस पर एक तो सोहेल बड़ाई साहब ये कहते हैं कि महमूद हसन चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तकर्री और इनकी तकारीर पिछले एक हफ़्ते में इससे अंदाज़ा होता है कि सियासत ने अपना आप बनवाया है। फिर वो कहते हैं कि पहले जो सोचा जा रहा था कि शहबाज शरीफ के बजाय कोई सेकंड ऑप्शन देखा जाए, उस प्लान को फिल वक्त मौखर कर दिया गया है। अब दोबारा से सिस्टम को री इन्वेंट करने, शहबाज शरीफ के साथ चलने, बल्दियाती इंतखाबात करवाने, नए सूबे बनाने और NFC पर तवज्जो शुरू हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि हुकूमत बयानियाँ नहीं बना पा रही, डिलीवर नहीं कर पा रही। वो मामला तो मुसलसल चल ही रहा है, मगर लगता है कि हरफ शिकायत इतना लाउड नहीं है। शायद इस वक्त PTI को एड्रेस करना और मुईशत को ठीक करना टॉप तरजीह में आ गया है। वो कहते हैं कि पिछले एक हफ्ते में इमरान खान के नामजद करदा अपोजिशन लीडर्स का तकर्रुर हुआ। फील्ड मार्शल मरियम नवाज़ के बेटे की शादी में शरीक हुए। चौधरी शुजाअत हुसैन से भी लाहौर में मिले। पहले लगता था कि सियासत पाकिस्तान से निकलती जा रही है और पाकिस्तान में सियासत के बीज भी नहीं बचेंगे, लेकिन इस एक हफ्ते में सियासत ने दोबारा अंगड़ाई ली है। इस्टेब्लिशमेंट तो पहले ही इस हाइब्रिड निज़ाम में प्रोमिनेंट थी, लेकिन अब सियासत ने भी असर्ट किया है। फिर वो कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम का ज़्यादा अरसा एक साथ चलना मुश्किल होता है। हाइब्रिड निज़ाम में सिविल मिलिट्री का एक साथ चलना मुश्किल होता है। इसमें कभी एक साइड हावी होती है तो कभी दूसरी साइड हावी होती है। फिर सोहेल बड़ाई कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जमातों का दुश्मन यानी इमरान खान एक ही है, इसलिए इन दोनों की बका इसी में है कि ये दोनों इकट्ठे रहें। और आखिर में उन्होंने ये इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि अपोजिशन जब बार बार कह रही है कि इस हाइब्रिड निज़ाम में सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो इसका आलमी सतह पर असर हो रहा है। 37 ममालिक से एक खाता है
जिसमें पाकिस्तान के मामलात से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। अगर अपोजिशन ये अमल जारी रखती है तो बाहर की दुनिया से इसका रद्द-ए-अमल आएगा और रद्द-ए-अमल कोई अच्छा नहीं होगा। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें अर्ज़ करता हूँ जो जिस पे मैं तसलसल के साथ बात कर रहा हूँ कि देखें 8 फरवरी का खौफ है, और 8 फरवरी का खौफ इसलिए है कि इस बार 8 फरवरी की कॉल को लीड करने वाले भी लेले चाबी वाले खिलौने और अर्दली नहीं है, लीड करने वालों की बात कर रहा हूँ। पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स या तंजीमात की बात, मरकजी तंजीम की बात नहीं कर रहा, लीड करने वालों की बात कर रहा हूँ। लीड करने वाले कौन है? अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकज़ई साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सुहेल खान आफरीदी। ये अपना बेस्ट दे रहे हैं, ये सिंसियरिटी के साथ चल रहे हैं, ये किसी के साथ राब्ते में नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ ले अर्दली और चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, और ना ही ये इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और ना ही इनको यानी जान के खौफ से बड़ा कौन सा खौफ होता है। लेकिन सुहेल आफरीदी जिस तरह से लोगों में जाके निकल रहे हैं, तो उन्होंने साबित किया कि उन्होंने पहले दिन कहा था कि मैं इस कुर्सी की कोई मुझे लालच नहीं है, अगर कोई यह समझता है कि मैं इस कुर्सी को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ करूंगा तो नहीं। जिस तरह से तहरीक इंसाफ के एमएनएस, एमपीएस जो है वो कंप्रोमाइज़ करते हुए मोस्टली नजर आते हैं, उस तरह से सुहेल आफरीदी बहरहाल 1% भी कंप्रोमाइज़ करते हुए नजर नहीं आते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकज़ई साहब कंप्रोमाइज़ करते हुए नजर नहीं आते। तहरीक इंसाफ की मरकजी तंजीम जैसे कंप्रोमाइज़ नजर आती है या नाअहली उनकी नजर आती है, वैसी नाअहली सुहेल आफरीदी या इन दो शख्सियात के पार्ट पे नजर नहीं आती। और उसकी वजह यह है कि इन सबको इस बात का यकीन है कि अगर ये सिंसियरिटी के साथ कि एक तो इनको इस बात की का इदराक भी है कि मुल्क को इस वक्त सिंसियरिटी की ज़रूरत है, कि कोई हो जो सिंसियरिटी के साथ मुल्क को बचाने की कोशिश और काविश करे, और दूसरा इनका ये है कि अगर ये सिंसियरिटी के साथ काविश और कोशिश करते हैं तो लोग भी निकल सकते हैं, लोग निकलेंगे और पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। देखें, हालात में बहुत फ़र्क है कि पहले और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। देखें, एक तो इंटरनेशनली भी चीज़ें चल रही हैं, जो आप देखें कि ये जो अमन बोर्ड में, जो गज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान ने शमूलियत का फैसला किया है, इस पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होने लग गई है। हारून रशीद साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंपा गया है, ये जो कुछ किया जा रहा है, ये इसराइल को तस्लीम करना पूरी उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। और जिस तरह से ये ट्रंप के सामने लेटे हुए हैं, क्योंकि देखें ये जो मौजूदा हमारी हुकूमत है ना, ये 2 या 3 चीज़ों पे चल रही है। एक, ट्रंप की सपोर्ट, और ट्रंप की सपोर्ट हासिल है, आप पाकिस्तान में जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, पॉपुलर लीडर के साथ जो करें, इलेक्शन चोरी करें, अदालतों को ख़त्म कर दें, 26 नवंबर कर दें, मुरीद के कर दें, आप इमरान खान के केसेस ना लगने दें, उसकी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज करें, वाटर कैनन उसके कारकुनान के साथ करें, सहाफ़ियों के साथ करें, डिजिटल मीडिया वालों के साथ करें, पॉलिटिकल लोगों के साथ करें, आप पाकिस्तान के अंदर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, क्योंकि इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा बदमाश है, जो गुंडा है दुनिया का, अगर वो गुंडा और बदमाश आपके साथ है तो फिर आपको किस चीज़ का मसला है भाई? वो तो आप उसको बस खुश रखें, दुनिया का जो सबसे बड़ा गुंडा है, बदमाश है, उसको खुश रखें, और उसको शहबाज शरीफ ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुश रखा हुआ है। दूसरा जो इनका मामला है, एक इनका मैंने आपको बता दिया कि ट्रंप की सपोर्ट, और दूसरा इनका मामला ये है कि पीटीआई की जो तंजीम है उसको जिस तरह से कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है, वो मोस्टली चाबी वाले खिलौने अर्दली ले हैं, और वो इसलिए हैं कि उनमें से कोई आपको सिंसियरिटी के साथ 8 फरवरी की कॉल पे डोर टू डोर कैंपेन करता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई इमरान खान की बात उस तरह से करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घोंप रही है, और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।